हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमारा जो ये रिलेशंस के हमने टाइप्स देखे थे लास्ट वाले सेशन में, स्पेशल टाइप्स देखे थे, कुछ टाइप्स देखे थे, उनके ऊपर के आप सम्स देखेंगे। हमने क्या क्या देखा था? हमने स्टार्ट किया था स्पेशल टाइप से, जहां पे हमने कुछ बेसिक से 3 टाइप्स देखे थे। उसके बाद हम आ गए हमारे जो बेसिक चीजें थी, जैसे कि रिफ्लेक्टिव, ट्रांजिटिव, या फिर हमारा सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, बाकी सारी चीजों से हमने डील किया। फिर इन सबको मिला के हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ डील किया। आज के सेशन में हम ये सारे सम्स के ऊपर एग्जाम्पल्स तो खैर हमने कवर कर लिया था। हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, हम उसके साथ आज डील करेंगे। बिकॉज जब पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कंबाइनली टाइप्स दिए जाते हैं और आपको प्रूव करना रहता है कि ये जो गिवन सेट है ये क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको एक सम दिखाई देगा, यहाँ पे आपको एक नॉन एम्प्टी सेट ए दिया गया है, जिसका क्या है, हमारे पास आइटम्स एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, राइट। अब इन्होंने आपको क्या पूछा है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो नीचे दिए हुए रिलेशन है, आपको R1, R2, R3, R4 एंड R5, आपको 5 रिलेशन दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है, या फिर एंटी सिमेट्रिक है। ये चारों जो है, हर एक रिलेशन के लिए आपको ये चारों टेस्ट करने पड़ेंगे। अभी ये बेसिकली लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको पेपर में अगर आया है, जिसकी 7, 6 या 4 मार्क्स या 8 मार्क्स तक के लिए अगर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 8 मार्क्स के लिए तो 4 आएंगे, 2-2 मार्क्स ईच, इस हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं, हाफ 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 करके वो लोग डिवाइड करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर कोई एक भी आपने उधर मेंशन नहीं किया, अगर कुछ नहीं है, तो यू कैन राइट यस इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव, वो डिपेंड करेगा। लेकिन छोड़ना मत। कोई कोई क्या करता है, एक एक लेके बता देता है दिस इज रिफ्लेक्टिव, और बाकी सारे मेंशन ही नहीं करता, तो वैसे इंस्टेंस में आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप सारे जितने भी चीजें बताई गई है सबको प्रूव करोगे। जैसे कि R1 क्या दिया है, एक्स एक्स, होप से आपको दिख रहा होगा, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, जेड जेड, डब्ल्यू डब्ल्यू। अब अगर आपको ऐसे थोड़े से डिसऑर्डर में दिया है, अगर आपको उसको ऑर्डर में अच्छे से अपने हिसाब से लिखना है, तो यू कैन राइट एज एक्स एस, वाई वाई, जेड जेड, डब्ल्यू डब्ल्यू, एंड उसके बाद आप लिख लो एक्स वाई एंड वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको चीजें दी गई है। अब आपको क्या बोलना है, चेक करना है, एक एक करके इसको चेक करो। सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हमारा जो x है वो कैसे आएगा, जैसे कि a, हमारी कंडीशन क्या थी रिफ्लेक्टिव के लिए, a, जहां पे हर एक एलिमेंट जो होता है वो उधर एग्जिस्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है क्या, x है, राइट, y है, यस एब्सोल्युटली, z देखो हमारा जो ओरिजिनल सेट है उसके हिसाब से हम हर चीज देखते हैं। फिर उसके बाद देखो y है, z है, w है, ये एक चीज सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इन एलिमेंट्स को उठा के हम उसकी पेयरिंग किसी और एलिमेंट के साथ कर सकते हैं। जैसे कि x है, y है, z है, w है। अब इसका आप क्या कर सकते हैं, किसी और के साथ पेयर करते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, y के साथ पेयर किया है, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज y भी एग्जिस्टिंग है पेयर में, y भी है, x भी है। देखो यहाँ पे इन्होंने वाई जेड भी दिया है, वाई भी एग्जिस्टिंग है, जेड भी एग्जिस्टिंग है। मतलब कि ये जो हमारा रिलेशनशिप है, आप लिखोगे कैसे, जब आप ए ऐसे ए बोला है ना, तो ए लिख के R1 is reflective. Why it is reflective? Because it is satisfying the condition of reflectiveness. नेक्स्ट देखो दूसरा क्या है हमारे पास प्रूफ करने के लिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या होता है कंडीशन, सिमेट्रिक की ये कंडीशन होती है कि वहां पे R शुड बी इक्वल्स टू R इनवर्स। R इनवर्स क्या होता है, जस्ट हम एक्सचेंज कर देते हैं, एक्स वाई है तो वाई एक्स हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स एक्स है, इसका इनवर्स भी करोगे तो एक्स एक्स ही है, ठीक है, एग्जिस्टिंग है। एक्स वाई है हमारे पास, इसका इनवर्स क्या होने वाला है, वाई एक्स। वाई एक्स एग्जिस्ट करता है क्या, यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता है। मतलब सेकेंड पॉइंट में ही आपको मिल गया कि R1 इज नॉट सिमेट्रिक। दूसरे स्टेप में मिल गया, बिकॉज एग्जिस्ट नहीं करता ना वाई एक्स, उसका मतलब तो वही है ना कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, तो ही वो सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट कंडीशन एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, इफ ए इज इन रिलेशनशिप विद बी, बी इज इन रिलेशनशिप विद ए, देन, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए शुड बी इक्वल्स टू बी। ए क्या होना चाहिए, बी के इक्वल भी होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक्स वाई, ठीक है, ये दोनों सेम भी है और रिलेशनशिप में भी है, वाई वाई, जेड जेड, डब्ल्यू डब्ल्यू भी है। लेकिन एक्स वाई और यहाँ पे वाई जेड है, ये इक्वल दिख रहे क्या एक दूसरे के, नहीं दिखाई दे रहे। इज आर ए इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू वाई है क्या, नहीं है। दैट मीन्स R1 इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट
हमारे पास फोर्थ क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है, ट्रांजिटिव तब होता है जब A is in relationship with B, B is in relationship with C, then we can say A is in relationship with C। जो हम ज्योमेट्री में बेसिकली फॉलो करते हैं वही यहाँ पे भी है। मतलब मेरे पास अगर x y and z है तो x y हो जाएगा, y z हो जाएगा, इसका मतलब x and z भी होना चाहिए, तो ही वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखो है क्या ट्रांजिटिव, एक्स वाई है हमारे पास, वाई जेड है। डू वी हैव, यहाँ पे हमारा दूसरा वाला पे एक्स जेड दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, दिस इज R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हो गए हमें चारों प्रूफ। अब दूसरे वाले पे बी सेक्शन, बी सेक्शन मतलब सेकंड रिलेशनशिप क्या दिया है, एक्स एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई एक्स, आपको इतना सारा दिया है, आपको अगर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा तो। अब आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्टिव है या नहीं। रिफ्लेक्टिव नेचर चेक करो, एक्स एक्स है हमारे पास, एक्स वाई है एंड बाकी सारी चीजें, तो यहाँ पे हमारा देखो पेयरिंग भी हो गई है, सारी सही से पेयर्ड भी है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक क्या कहता है, एक्स एक्स है ये उसके सिमेट्रिक, जो उसका सॉरी इनवर्स है सेम है, वाई वाई उसके इनवर्स से है, एक्स वाई का इनवर्स क्या होगा, वाई एक्स एग्जिस्टिंग है क्या, यस इट इज एग्जिस्टिंग, मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपरली सिमेट्रिक में आ जाएगा। नेक्स्ट एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है, सेम होना चाहिए, ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। यहाँ पे तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं, बिकॉज एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई, राइट, तो हमारा वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए था हमारे पास, होने के लिए एक्स टू वाई, वाई टू जेड एंड एक्स टू जेड होना चाहिए था, तभी वो हमारा ट्रांजिटिव होता, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही, तो आई कैन राइट R2 is reflective, R2 is symmetric also। क्यों सिमेट्रिक है, बिकॉज हम नोटिस कर रहे हैं R इज इक्वल्स टू R इनवर्स। क्या होता है R इनवर्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट R2 इज नॉट एंटीसिमेट्रिक, रीजन क्या दोगे यहाँ पे, रीजन देना जरूरी है, रीजन विल बी कि यहाँ पे A इज नॉट इक्वल्स टू B, A जब इक्वल्स टू नहीं है हमारा A शुड बी इक्वल्स टू बी, तभी हम वो एंटीसिमेट्रिक में डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। व्हाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव, बिकॉज इनकम्प्लीट बॉन्डिंग है ना हमारे पास, स्पेलिंग यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारे पास इनकम्प्लीट है, कंडीशन जो होनी चाहिए ए टू एक्स टू जेड की, वो तो यहाँ पे सेटिस्फाइड है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इग्नोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ R3 में। अब R3 मतलब C वाले में, C वाले में देखो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक्स एंड वाई है। अब ये सिर्फ एक्स एंड वाई है भाई, इसका किसी के साथ कुछ भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि सिमेट्रिक कब होता है, जब उसके इनवर्स के सेम हो। हमारे पास एक्स वाई है, वाई जेड वाई एक्स है क्या, नहीं है। नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव कब होता है, रिफ्लेक्टिव होने के लिए यहाँ पे एक्स एक्स भी होना चाहिए, वो है क्या, नहीं है। नेक्स्ट एंटीसिमेट्रिक होने के लिए इसको क्या होना चाहिए था, यहाँ पे A टू इक्वल्स टू बी होना चाहिए था, एक्स इज इक्वल्स टू बी वाई है क्या, नहीं है, ये भी कया। ट्रांजिटिव होने के लिए हमारे पास बॉन्डिंग होनी चाहिए थी एक्स से वाई, वाई से जेड एंड एक्स से जेड, है क्या, नहीं है। मतलब ये जो हमारा R3 है इज नॉट सिमेट्रिक, नाइदर इट इज, या फिर नॉट, आप लिख लो उसके हिसाब से, रिफ्लेक्टिव एंड not antisymmetric and not transitive। ये हो गया हमारा थर्ड वाला। अब चलते हैं फोर्थ वन पे। फोर्थ वन देखो क्या है, फोर्थ वन में हमें दिया गया है बड़ा सा एक रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करने के लिए आपको समय लगेगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है हमें उनमें। देखो R4 के लिए हम जा रहे हैं, दैट इज C के लिए, सॉरी D के लिए। तो डी में आपको नोटिस करोगे कि सबसे पहले क्या हमें चेक करनी है, रिफ्लेक्टिव है या नहीं। देखो रिफ्लेक्टिव है या नहीं, उसके लिए चेक करने के लिए देखो एक्स एक्स है, गुड, ये एक है, वाई वाई है, डब्ल्यू डब्ल्यू है, एक्स सॉरी जेड जेड है, मतलब हम इसकी पेयरिंग किसी भी एलिमेंट के साथ अब कर सकते हैं। तो पेयरिंग देखो एक्स वाई चलेगा, वाई एक्स चलेगा, एक्स जेड चलेगा, सब रिलेशनशिप आप देखोगे तो सब चलेंगे रिफ्लेक्टिव के हिसाब से। नेक्स्ट अब हमें क्या चेक करना है, ये हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए था, उसका
इनवर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए था। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या? एक्स वाई का इनवर्स क्या होगा? वाई एक्स। ढूंढो वाई एक्स एग्जिस्ट करता है क्या? करता है। नेक्स्ट एक्स जेड का इनवर्स क्या होगा? जेड एक्स एग्जिस्ट करता है क्या? करता है। वाई जेड का इनवर्स क्या होने वाला है हमारे पास? जेड वाई। देखो जेड वाई एग्जिस्टिंग करता है क्या? यस एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, एक्स डब्ल्यू का इनवर्स वाई डब्ल्यू सॉरी एक्स डब्ल्यू का इनवर्स डब्ल्यू एक्स एग्जिस्टिंग है, वाई डब्ल्यू का डब्ल्यू वाई एग्जिस्टिंग है, जेड डब्ल्यू का डब्ल्यू जेड एग्जिस्टिंग है। मतलब कि हमारा ये पर्टिकुलर चीज क्या होगा? रिफ्लेक्टिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब आ जाते हैं एंटी सिमेट्रिक के ऊपर। एंटी सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको देखना है ए इज इक्वल्स टू बी है क्या, लेकिन यहाँ पे आप कहीं भी ए इक्वल्स टू बी दिखाई नहीं सकते, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉट एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए हमें कहां से जाना चाहिए? एक्स से वाई, वाई से जेड एंड एक्स से जेड जाना चाहिए। देखो आपके पास एग्जिस्टिंग है क्या? सबसे पहले एक्स से वाई है, चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास वाई से जेड भी है। नेक्स्ट हमारे पास एक्स से जेड भी है। उसके अलावा अगर हम डब्ल्यू के साथ भी रिलेशनशिप देखें तो हमारे पास वो भी एग्जिस्टिंग है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यस इट इज ट्रांजिटिव। यस इट इज ट्रांजिटिव। एज सिंपल एज दैट। ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस आपको एक फंडा याद रखना है, यू कैन इजिली गो। अब आते हैं ई के ऊपर। ई क्या है हमारे पास? एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू डब्ल्यू। सारी देखो वैल्यूज रिपीटिंग है, मतलब कि अब इसके साथ डील करने के लिए सिंप्लिसिटी आ जाएगी। क्यों? रिफ्लेक्टिव नेचर क्या कहेगा? सेम सेम होना चाहिए। यस सिमेट्रिक नेचर क्या कहेगा? इनवर्स के इक्वल होना चाहिए। एक्सेस का इनवर्स क्या होने वाला है? एक्स एक्स ही होगा। यस इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट एंटी सिमेट्रिक होने के लिए दोनों सेम होने चाहिए। ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। x इज इक्वल्स टू एक्स है, y इज इक्वल्स टू वाई है, z इज इक्वल्स टू z है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव होने के लिए रिलेशनशिप चेक कर रहे थे, x से y, y से z। यस इट इज पॉसिबल यहाँ पे भी, क्योंकि हम जा सकते हैं ना यहाँ पे जो चीज है हमारी ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगी। तो ई वाला है हमारा ऑल, सारी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे सम्स एक्चुअली आपको पेपर में आते हैं जहाँ पे आपको चीजों को बताना रहता है कि क्या है। नेक्स्ट देखो, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। A is in relationship with B, or you can say A comma B, or A comma B belongs to R. Sorry, if and only if क्या दिया है? A is a multiple, दो बार A है। देखो A मतलब कि जो वैल्यू है A is a multiple of B, मतलब जो A होना चाहिए वो मल्टीपल होना चाहिए किसका? B का। फाइंड क्या करना है? रेंज सेट। रेंज सेट क्या होता है? लास्ट सेशन में डोमेन सेट एंड रेंज सेट देखा। डोमेन सेट मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो आपका रहेगा उस फर्स्ट वैल्यूज जो रहती है उसके हिसाब से। और जो रेंज सेट क्या होता है? सेकेंड कोऑर्डिनेट वैल्यूज हम लेते हैं। दूसरा आर ऑफ 6 लेना है एंड आर ऑफ 3 लेना है, मतलब रेंज सेट ऑफ एक्स 6 लेना है, 6 किसके किसके साथ आया है और 3 किसके किसके साथ आया है, आपको वो निकालना है। फाइंड रिलेशन मैट्रिक्स। रिलेशन मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। हमने देखा था कि वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? एक कंडीशन के ऊपर। वो कंडीशन क्या है? ए इज मल्टीपल ऑफ बी। ए क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए बी का। ड्रॉ डायग्राफ। डायग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो लूप्स फाइंड करते हैं, एरोस निकालते हैं, पॉइंट्स एंड सर्कल्स यूज करते हैं, वो वाला फंडा। फाइंड इन एंड आउट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। अब ये चीज एक नई है और ये चीज जो है आपको पूछी गई थी पेपर में। इन वर्टेक्स क्या होता है? जो साउंड करेगा वही चीज आपको करना है। इन वर्टेक्स मीन समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स द वर्टेक्स। इन वर्टेक्स इज समथिंग कमिंग टूवर्ड्स द वर्टेक्स। अब ये समथिंग क्या होने वाला है? एरो, डायरेक्शन। अब जब डायग्राफ बनाओगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी, ऑफ कोर्स ऐसा है कि मेरे पास जो एक पॉइंट है उसकी तरफ बहुत सारे एरोज आएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन वर्टेक्स हो जाएगी। आउट वर्टेक्स मतलब कि कितने वो पर्टिकुलर सर्कल या पर्टिकुलर पॉइंट वर्टेक्स से पॉइंट एरोज जाएंगे, क्या होगा? आउट। आउट डिग्री मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा इन डिग्री और आउट डिग्री वर्टेक्स। जो साउंड कर रहा है उसी हिसाब से आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिलेशन निकालेंगे, बिकॉज वो जरूरी है निकालना। क्या वैल्यूज दी गई है? एक ही 1 2 3 4 5 6। R इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या कंडीशन इन्होंने दी है? A इज मल्टीपल ऑफ B, मतलब A की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? मल्टीपल होनी चाहिए B की। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं 4, तो 4,2 अगर मैं आपको बोल रही तो 4 क्या है हमारा? 2 के टेबल में आता है। तो हमें ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर आप देखोगे तो सारे पॉइंट, सबसे पहले तो सबसे पहली बात 1,1 2,2 3,3 4,4 and 5,5 and
6,6। हमारी ये सारी वैल्यूज तो सेटिस्फाइड होगी, बिकॉज 1 के टेबल में 1 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है, ये सारी वैल्यूज तो हमारे पास है ही। अब हमें देखना है ऐसी और वैल्यूज जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर मैं 1 की बात करूं, सॉरी 2 की अब बात करूं, 1 का तो हो गया हमारे साथ, 1 का हर चीज से हो गया। अगर अब हम 2 की बात करें तो 2 हमारा किसके टेबल में आता है, सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2,1। नेक्स्ट देखो 3 किसके टेबल में आता है हमारे पास, यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यूज में किसी के साथ नहीं आएगा, सिर्फ हमारा 3 जो है वो 1 के टेबल में ही आएगा, तो ये 3,1। ना 4 देखो, अगेन 4 1 के टेबल में आता है, उसके साथ साथ 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है, तो यहाँ पे हमारे पास 4,2 भी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 5 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 6 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। नेक्स्ट 5 देखो, 5 किसके टेबल में आता है हमारा, 5 किसी भी नहीं, सिर्फ 5 1 के टेबल में आएगा। अब 6 किसके टेबल में आता है, 6 1 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 6 हमारा 3 के टेबल में भी आता है। तो हमारे पास ये कुल मिला के सारी वैल्यूज हो गई। हमने ऐसी वैल्यूज निकाली जिधर a इज मल्टीपल ऑफ b। अब ये हो गया हमारा रिलेशन ओरिजिनल जो बनाना था। अब हमें निकालने बोला है इन्होंने रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ रिलेशन। हम इस हिसाब से दिखाते हैं, तो हम वो लिख लेंगे। मतलब हमें निकालना है सारे सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यूज। सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यूज अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या मिलेंगी, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, सारे वैल्यूज है। तो यहाँ पे हमारे पास सारे वैल्यूज हो जाएंगे। रेंज सेट ऑफ 3 बोला है, मतलब आपको क्या निकालना है, ऐसे सारे पोजीशंस, ऐसे सारे और वैल्यूज निकालनी है जहां पे आपका जो 3 है वो सेकंड पोजीशन पे जा रही है। तो कहाँ पे जा रही है आप नोटिस करोगे, तो यहाँ पे देखो एक इसमें जा रही है और एक इसमें जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, इसके एक एक वैल्यूज लेने, कौन से टर्म के साथ आ रही है, तो एक 1 के साथ आ रही है और 3 के साथ आ रही है, तो हम क्या करेंगे 1,3 लिख देंगे। नाउ रेंज सेट ऑफ 6, रेंज सेट ऑफ 6 मतलब कि आपको ऐसी वैल्यूज निकालनी है किसके साथ हमारा 6 आ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो 1 के साथ आ रहा है, 2 के साथ आ रहा है, 3 के साथ आ रहा है, उसके साथ 6 के साथ भी वो आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 6। ये हो गई हमारी एक वैल्यू। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, आपको रिलेशन मैट्रिक्स बनानी है। तो रिलेशन मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये जितने भी वैल्यूज दिख रही है उसके हिसाब से। अब आपको यहाँ पे n कितना दिख रहा है, मैं यहीं पे निकालती हूँ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, mr से हम डिनोट करते हैं। कितना दिख रहा है, n 6 दिख रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 रोज एंड 6 कॉलम्स हमारे पास आएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कौन से वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है आपको वो चेक करना पड़ेगा। देखो 1,1 में आएगा हमारा 1। क्या होता है एक्चुअली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का, अगर सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को तो वैल्यू 1 होगी, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो कहाँ सेटिस्फाई कर रही है, 1,1 2,2 पे कर रही है, 3,3 पे कर रही है, 4,4 5,5 एंड 6,6। देखो यहाँ पे मेरे अलाइनमेंट में वेरी कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मेरे पास लाइन नहीं है। अगर आप लाइन के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई, 2,1 मतलब 2 में 1 यहाँ पे, 3,1 मतलब यहाँ पे, 4,1 4,2 मतलब 4 में 2 में, 4th रो में सेकंड कॉलम, 5,1 6,1 6,2 एंड नेक्स्ट क्या है 6,3। बाकी जितनी भी वैल्यूज होने वाली है हमारे पास वहां पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सारे जगह पे 0 डाल देना है, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, अगेन नेक्स्ट क्या है, डायग्राफ बनाने बोला है। डायग्राफ आपको बनाने बोला है। अब आपको देखना है कि हमारी वैल्यूज कहाँ से किधर जा रही है, या सेल्फ लूप कर रही है, ये क्या परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो वो करने के लिए लेट अस ड्रॉ, यहाँ पे सारे वर्टेक्स बना लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, yeah, let us do hexagon 3 4 5 6, this is much more better। अब आप देखोगे तो सबसे पहले तो सारे सेल्फ लूपिंग कर रहे हैं, बिकॉज एक के साथ ही खुद के साथ ही वो लोग लूपिंग कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट के पास
खुद का एक लूप क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज वो खुद से 5,5 6,6 क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम कहां से जा रहे हैं, 2 से 1, मतलब हम कहां से जा रहे हैं, 2 से 1, 2 से 1 जा रहे हैं। नेक्स्ट, 3 से 1, 4 से 1, नेक्स्ट है 4 से 2, मतलब हम यहां भी जा रहे हैं। नेक्स्ट 5 से 1, नेक्स्ट है हमारे पास 6 से 1, नेक्स्ट है 6 से 2, मतलब हम ऐसे जा रहे हैं। नेक्स्ट है 6 से 3, मतलब हम कहां से जा रहे हैं, 6 से डायरेक्टली हम 3 की ओर जाएंगे। तो ये हो गए हमारे सारे हमारा जो डायग्राफ है उसके एरोस। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इन्होंने हमें बोला कि अब हमें निकालना है इन वर्टेक्स, इन डिग्री वर्टेक्स एंड आउट डिग्री वर्टेक्स। तो इन डिग्री वर्टेक्स बनाने के लिए लेट अस डू, कितने पॉइंट्स है सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे वर्टेक्स है। अब हमें निकालना है इन डिग्री। इन डिग्री मतलब कितने एरोज आ रहे हैं 1 की ओर, वो देखो। सबसे पहले तो एक खुद आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इन डिग्री में 1 के कितना जाएगा, 6। 2 के पास देखो कितना आ रहा है, एक खुद ही है और दूसरा ये और 2 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। 3 के पास देखो 1 2, 4 के पास एक खुद आ रहा है और बाकी कोई भी नहीं वैल्यूज आ रही, तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ 1। 5 के पास एक खुद ही है, वो 1। 6 के पास अगर आप नोटिस करोगे तो एक खुद ही है, वो दैट इज 1। नेक्स्ट, अब आउट डिग्री देख लो, तो वर्टेक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। आउट डिग्री मतलब कितने एरोज निकल रहे हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट से। 1 से हमारे पास कितने निकल रहे हैं, यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक भी नहीं निकल रहा है। लेकिन जो ये लूप है हमारा, ये ऑफ कोर्स एक बार, मतलब अगर हमने उसको इनवर्ड्स कंसीडर किया तो ऑफ कोर्स वो आउटवर्ड्स भी जाएगा, बिकॉज वो क्या हो रहा है, लूप हो रहा है। अगर आप सर्कल को नोटिस करोगे तो इनवर्ड आउटवर्ड्स क्या है उसमें देखोगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमने इनवर्ड में लिया है तो यहाँ पे आउटवर्ड्स में भी वो लूप तो कंटिन्यू हो ही रहा है ना, निकल भी रहा है और आ भी रहा है। नेक्स्ट 2 में आ जाओ, देखो 2 से कितने जा रहे हैं, एक यहाँ पे 1 की तरफ जा रहा है और एक सेल्फ लूपिंग है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 में देखो एक सेल्फ लूपिंग है और एक ये 1 को, तो 2 चला जाएगा। 4 में कितने हमारे पास, सेल्फ लूपिंग और साथ में ये 2, तो 3। 5 में सेल्फ लूपिंग और एक 1 को 2, 6 को सेल्फ लूपिंग एक और 3, ये हमारे, तो ये हो गए कंप्लीट 4। तो ये हो गया हमारा इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। अब इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये पर्टिकुलर जो वर्टेक्स है हमारा, उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी। जैसे कि अगर मेरे पास इनवर्ड्स 6 है, आउटवर्ड्स 1 है, तो मेरी टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी, इनवर्ड्स प्लस आउटवर्ड्स दैट इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 7। वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 का कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 3 का हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 का हो जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4, 5 का 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड 6 का 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास इतने सारे, उसकी हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी होने वाली है, ये पर्टिकुलर चीज होने वाली है जो आपको फाइनल दिख रहा होगा। तो आपको ये सारी वैल्यूज क्या करनी है, निकालनी है, तब जाके आपका ये जितने भी मार्क्स का सम होगा, 8 मार्क्स है 6 मार्क्स का सम है, आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड जो रिलेशन है वो कैसा है, x, y टू बी, हमारा जो कंडीशन है फंक्शन का वो क्या है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। मतलब आपके जो ये वैल्यूज होने वाले x एंड y की जो आप रिलेशन बनाने वाले हो, उसकी जो सबट्रैक्शन होनी चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 अगर मुझे देखना है तो ऑफ कोर्स 3 के टेबल में आना चाहिए, वही कंडीशन अगेन वहां पे। लेकिन इन्होंने बोला क्या है, शो दैट r, जितने भी r में एलिमेंट आने वाले हैं वो होने चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। इक्विवेलेंस रिलेशनशिप कब होता है हमारे पास, जब वो ट्रांजिटिव हो, जब वो सिमेट्रिक हो एंड जब वो रिफ्लेक्टिव हो। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तब हमारा पर्टिकुलर जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। एंड देन इक्विवेलेंस के क्लासेस या रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो। ड्रॉ ग्राफ ऑफ आर, आपको क्या करना है, आर जो आपका निकलेगा उसका ग्राफ भी बनाना है। तो यहाँ पे देखो इजीली, इतने इजीली तो आपका ये इक्विवेलेंस प्रूव होगा नहीं, इसके लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने के लिए सबसे पहले हम हमारा ए ले लेते हैं। ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब हमें निकालना है x, y ऐसा कि वो क्या होना चाहिए, x माइनस वाई शुड बी डिविजिबल। तो अगर मैं सारा रिलेशनशिप देखूं तो 1, 1 सबसे पहले सेल्फ देख लेते हैं, 3, 3 4, 4 5, 5
6,6 एंड 7,6। अब पूछोगे मैंने ये क्यों लिखा, बिकॉज हमें चाहिए x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। अगर आप नोटिस करोगे तो ये मेरा x है, ये मेरा y, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 0 ना। अगर मुझे ये 0 है, इसको डिविजिबल दिखाना है, तो इसके लिए एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए था, सिमेट्रिक अगर मुझे प्रूव करना है, हमें इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सिमेट्रिक नेचर होना जरूरी है। सिमेट्रिक नेचर क्या कहेगा कि हमारा वो होना चाहिए r इज इक्वल्स टू r इनवर्स, आर इनवर्स के इक्वल्स होना चाहिए। तो ये सारे जितने भी हम एलिमेंट्स लिखेंगे वो सब उसको भी सेटिस्फाई करने होंगे। नाउ x माइनस एक्स हमारे पास 1 माइनस 1 हो गया, 2 माइनस 2 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0, जो डिविजिबल है। नेक्स्ट अब देखो 1 माइनस 2 जब आप निकालोगे तो 1 माइनस 2 कितना होगा हमारे पास 1, इट इज डिविजिबल बाय 3, नो। 1 माइनस 3 2, दैट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल। 1 माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 3, yes 1 माइनस 4 कितना होता है हमारे पास 3, which comes in 3 के टेबल, राइट। अब 1 माइनस 4 डिविजिबल है, मतलब 4 माइनस 1 भी डिविजिबल होगा। 4 माइनस 1 इज अगेन 3, यहाँ पे नेगेटिव 3 आता है, यहाँ पे पॉजिटिव 3 आता है, बस इतनी बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी डिविजिबल है, ठीक है, मॉड ले लो डायरेक्टली, फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसकी क्यों जरूरत है पूछोगे तो ये आपका प्रूफ करेगा सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी के लिए क्या रेसिप्रोकल इनवर्स चाहिए था, तो वो इनवर्स होने के लिए 1,4 है तो 4,1 भी होना जरूरी है, राइट। तो वो हमें प्रूव करना है, तो ये भी हमारा एक वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट 1,5 कितना होता है हमारे पास 4, नहीं डिविजिबल है। 1,6 कितना होता है, 1 माइनस 6 विल बी इक्वल्स टू 5, अगेन नो। 1 माइनस 7 कितना होगा 6, विच इज डिविजिबल, यस 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे एक और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1,7 एंड 7,1। नेक्स्ट 2,3 नहीं, 2,4 कितना होता है 2 होता है, नहीं। 2,5 कितना होता है 2 माइनस 5 कितना होगा हमारे पास 3, मतलब ये भी आ जाएगा और इसका इनवर्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट 5 के साथ हो गया 2 माइनस 6 इज 4, नहीं। 2 माइनस 7 इज 5, नहीं। 3 माइनस 3 हो गया, 3 माइनस 4 नहीं, 3 माइनस 5 नहीं, 3 माइनस 6, यस 3 माइनस 6 कितना होता है 3 होता है, विच इज डिविजिबल। तो यहाँ पे 3,6 एंड 6,3। 3,7 नहीं, बिकॉज 4 आता है। एंड नेक्स्ट आ जाओ 4,5 नहीं, 4,6 2 नहीं, 4,7 कितना होगा हमारे पास 3 होगा, अगेन ये हमारी बॉन्डिंग बन जाएगी 4,7 एंड 7,4। तो इतने सारे हमारे पास रिलेशंस आ गए, इतने सारे सेट्स आ गए हमारे रिलेशन में। अब इन्होंने कहा है इक्विवेलेंस है कि नहीं आपको चेक करना है। तो इक्विवेलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले जो हमारा आर होना चाहिए हमें देखना है वो सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन होगी हमारे पास कि वो हमारा आर इक्वल्स टू आर इनवर्स, जो हमारी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो वो सारे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। 1,1 का इनवर्स कितना होगा 1,1 हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1,4 का क्या होगा 4,1, ओके। 1,7 का 7,1, 2,5 का 5,2। तो हमने ये सारे कंडीशन इस हिसाब से ही लिखे थे, बिकॉज अगर आप मॉड्यूलस ले लोगे तो सारी वैल्यूज भी सेम हो जाएंगी, डिविजिबल हो जाएगी, और उसके साथ साथ हमें सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एज वी नो कि हमारा जो यहाँ पे जो कंडीशन है एक्चुअली इनवर्स वाला वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसके लिए वो क्या है हमारा इनवर्स जो है सॉरी सिमेट्रिक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे हमारे पास जो x, y है, जो x, y है एंड उसके साथ साथ हमारा जो y, x है, ये दोनों क्या करते हैं बिलोंग करते हैं हमारे रिलेशनशिप को, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट r शुड बी रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव होने के लिए उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, x शुड बी इन रिलेशनशिप विद x such that for all x that belongs to a, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो x मतलब क्या हो जाएगा, x इज इन रिलेशनशिप विद x, मतलब कि हमारा जो ये सारी रिलेशनशिप है वो सेटिस्फाई हो रही है क्या, देखो 1,1 2,2 3,3 सब सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। इसके बाद हम इसका यूज करके दूसरा रिलेशनशिप जनरेट कर पाएंगे, इसका ये कहना है। तो देखो 1 को यूज करके हमने 4 के साथ किया, फिर 4 का 1 के साथ, 1 का 7 के साथ, 7 का 1 के साथ, मतलब हमारा क्या हो गया, ये वाला कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट आर शुड बी ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव होने के लिए इसका मतलब क्या है हमारे पास कि A शुड बी इन रिलेशनशिप विद B, B शुड बी इन रिलेशनशिप विद C एंड thus R विल बी इन रिलेशनशिप विद C। ये हमारी एक्चुअल कंडीशन है। तो यहाँ पे उस चीज को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट Z लेना पड़ेगा, बिकॉज हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स के साथ किया है हमने डीलिंग। तो समझो अगर मैंने X, Y एंड Z ले रही हूँ, मैं X, Y एंड Z ले रही हूँ, X, Y का रिलेशनशिप मैंने निकाला है, हमें क्या कंडीशन बोली थी कि X माइनस Y में परफॉर्म
परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। x माइनस वाई और दूसरा टर्म के साथ मैं क्या करूंगी, अगेन y माइनस जेड करना पड़ेगा टू गेट दैट सेकंड रिलेशनशिप, राइट। तो ये कर दिया, अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों के बीच में सिर्फ एडिशन कर दूंगी। क्या करूंगी, सिर्फ एडिशन। मैंने क्या कर दिया, बस इसको एडिशन कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर ये डिविजिबल है, देखो x माइनस वाई मेरा अगर डिविजिबल है ये रिलेशनशिप के हिसाब से, तो y माइनस जेड भी मैं एक कंडीशन ले रही हूँ कि ये भी डिविजिबल है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा क्या करूँ, इन दोनों के बीच में एडिशन कर रही हूँ तो ये भी डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल होगा, अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैंने यहाँ पे एक कोई भी कंडीशन ले लो, कोई भी एक कंडीशन ले लो, आप नोटिस करोगे, सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, तो आप नोटिस करोगे वो वैल्यू सेम है, डिविजिबल आती है 3 से। तो यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड सब ऐड कर देंगे, ये दोनों टर्म्स को ऐड करते ही आप क्या नोटिस करोगे, वाई वाई गेट्स कैंसिल, बचा क्या हमारे पास x माइनस जेड। मतलब कि if x minus y is divisible by 3, y minus z we have assumed to be divisible by 3, then x minus y according to this condition will be divisible by 3। अगर मेरे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं हमारे, तो हम क्या कर सकते हैं, x is in relationship with y, y is in relationship with z, thus x is in relationship with z। हमने हमारी जो कंडीशन थी उसे ट्रांजिटिव की, हमारी जो कंडीशन थी उसे हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। एंड उसके साथ हम दिखा सकते हैं कि भाई साहब हमारे पास जितने रिलेशनशिप है वो क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। उसके साथ साथ अगर वो ट्रांजिटिव है, अगर वो इन जो है रिफ्लेक्टिव है, एंड उसके साथ साथ अगर वो सिमेट्रिक है, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्टली इक्विवेलेंस रिलेशनशिप होगी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वो, तो वो क्या होने वाला है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब दूसरा, सॉरी क्या बोला है, ग्राफ ऑफ आर बनाना है। इसका ग्राफ बनाओ, कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5 6, समझ लो यहाँ पे 7। सब किससे पहले तो सबके पास सेल्फ लूपिंग जाने वाली है, तो सबको सेल्फ लूपिंग दे दो। बड़ा गंदा सेल्फ लूप था, सेल्फ लूपिंग। उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, 1 से 4, तो 1 से हमें जाना है 4। अब ये डायग्राम जो है ना सबका वेरी करेगा, किसको कैसे बनाना है उसके हिसाब से। 4,1 मतलब हम यहां से यहां भी जा रहे हैं। इससे बेटर एक करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं कि 1 का रिलेशनशिप हम किसके किसके साथ देखने वाले। यहाँ पे हमने इतना तो कर दिया, एक ये और एक ये। क्यों, बिकॉज एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है। अब पेन चेंज करके 1 to 7 एंड 7 to 1, मतलब ये एक बार जाएगा और एक बार आएगा। नेक्स्ट 2 to 5, 2 to 5 मतलब हमारा एक बार जाएगा और एक बार क्या एक बार 2 को आ रहा है। नेक्स्ट 3 to 6 एंड 6 to 3, 3 to 6 एंड 6 to 3। नेक्स्ट 4 to 7 एंड 7 to 4, 4 to 7 में यहां से ले रही हूँ, और हमारा एक बॉन्डिंग क्या जा रहा है, 4 to 7। तो इस हिसाब से कुछ आपका डायग्राम एक्चुअली दिखेगा। अगर इसको अच्छे से प्यार से अरेंज करोगे ना, तो आप क्या कर सकते हो, 1 4 7 को साथ में लिखो, 2 5 को साथ में लिखो, एंड 3 एंड 4 को साथ में लिखो। बिकॉज आप नोटिस करोगे ना, तो अगर मैं इसके हिसाब से डायग्राम बनाऊं जैसे मैंने अभी लिखा है, तो 1 का 4 इसका ऐसे रिलेशनशिप जाएगा, सेल्फ लूप भी जाएगा, इन दोनों की बॉन्डिंग है, ठीक है। इसके अलावा देखो और क्या दिखाई देगा आपको, 1 का 4 से हो रहा है, इसका इससे हो रहा है, और 1 का 7 से भी हमारा हो रहा है। तो इस हिसाब से कुछ आपका अरेंजमेंट दिखाई देगा। और भी अगर कोई एलिमेंट्स के साथ 1 की बॉन्डिंग है तो आपको वो भी दिखानी पड़ेगी। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, सेपरेट सेपरेट जा रहा है ना, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा मेस्ड अप चीजें दिखाई दे रही है। अगर आपने ये वाला अरेंजमेंट यूज किया तो भी आप क्या कर सकते हो, इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ये अलग अलग भी चलेगा, जैसे हमने निकाला, बिकॉज रिलेशनशिप है ही नहीं इन दोनों का। तो ऐसे 3 ग्राफ भी आप बना सकते हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन ऑफ सेट जो है हमारा, नाम क्या बोल रहा है, पार्टीशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं चीजों को। इसका मतलब ये है, मेरे पास समझ लो कोई भी एक सेट ए है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ए है। मैं क्या कर रही हूँ, उसको पर्टिकुलर पार्टीशंस, पर्टिकुलर ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर रही हूँ। मेरे पास 10 एलिमेंट्स थे, मुझे 10 एलिमेंट्स के साथ नहीं डील करना। मैंने क्या कर दिया, एक को 2 एलिमेंट्स दिए, फिर 3 एलिमेंट्स, फिर 4 एलिमेंट्स, ऐसे करके क्या कर दिया, उसको
पार्टीशन कर दिया। अब ये जो पार्टीशंस होंगे हमारे, वो पार्टीशंस में जो इंडिविजुअल सेट्स होंगे, इंडिविजुअल एक एक, मैंने आपको बोला कि मैंने अगर 10 एलिमेंट्स है तो एक को एक डब्बे में डाला है, दूसरे को दूसरे, तीसरे को तीसरे, तो वो एक एक डब्बे को मैं क्या बोलूंगी, ब्लॉक बोलूंगी। क्या बोलूंगी, ब्लॉक बोलूंगी। और टोटल नंबर ऑफ मेरे पास जितने डब्बे होंगे उसको मैं क्या बोलूंगी, रैंक ऑफ दैट पार्टीशन बोलूंगी। अब ये पार्टीशन को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, पाई से। किससे, पाई, जो पाई हम यूज करते हैं मैथ्स में अलजेब्रा में, वही पाई से हम इसको लिखेंगे। अब ये पाई के साथ हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ पार्टीशन निकाल रहे हैं, हमारा रैंक ऑफ पार्टीशन, तो आर ऑफ पाई ऐसे लिखेंगे, रैंक ऑफ पाई। रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या है, इंडिविजुअल हम कितने पार्टीशन कर रहे हैं। पार्टीशन क्या है वो हमें इधर से समझ में आएगा। एनी सेट ए हमने लिया है, हमने क्या कर दिया, उसमें से एक पार्ट निकाला, मैंने 10 एलिमेंट्स लिए, उसमें से एक पार्ट निकाला, सब सेट निकाला, उसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, P, दैट इज माई पार्टीशन, सच दैट इट हैज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो भी मुझे नहीं पता, कितने हैं, A1 A2 A3 A4 A5 टिल AN एलिमेंट्स है मेरे पास उसके। अब मैं क्या करूंगी, मेरी कंडीशन क्या क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए तब वो पार्टीशन में एग्जिस्ट करेगा। क्या है, सबसे पहले तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN, सारे का यूनियन जो होना चाहिए शुड बी इक्वल्स टू A। मतलब भले मैंने पार्टीशन किया है, लेकिन ये जितने भी पार्टीशन है इसका अगर मुझे यूनियन करना है तो इट शुड बी इक्वल्स टू कितना, हमारा ओरिजिनल सेट जो है A उसके इक्वल्स होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके अलावा A ऑफ I इंटरसेक्शन A ऑफ J, आई जे मत देखो, इंटरसेक्शन। मेरे पास अगर ढेर सारे एलिमेंट्स A1 A2 A3 टिल AN है, तो इसका जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगी तो इसके बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है, आप कॉमन क्या उठा रहे हो उन सबके बीच में, तो इसमें अगर कोई भी सॉर्ट ऑफ कॉमननेस अगर आपको दिख रही है तो सेकंड कंडीशन फेल होने की वजह से वो पार्टीशन को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना, हमने यही चीज देखी है। तो यहाँ पे इसका मतलब पार्टीशन नहीं बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, मतलब उन दोनों का आपस में कोई भी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप नहीं है, डिसजॉइंट है, इट इज डिफरेंट थिंग, इट इज डिफरेंट थिंग। तो ये हमारा हो गया पार्टीशन। अब एग्जांपल से समझ लो, मेरे पास कोई भी एक सेट ए मैंने आपको दिया, कोई भी एक सेट ए दे रही हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने आपको कोई भी एक सेट दिया, आप कोई भी लिख सकते हो, यू कैन टेक a set of integer, you can take a set of integer। A1 क्या हो जाएगा, let me consider A1 to be even numbers, let me consider A2 to be odd numbers, let me consider A3 to be equals to अपना whole numbers, और नहीं whole numbers नहीं ले सकते, उसके अलावा जितने भी numbers बचे आप वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, पार्टीशन नेगेटिव नंबर का ले लो इस हिसाब से। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे 10 ले लिया। अब ये 10 को मैंने ऐसे डिवाइड किया कि A1 में मैंने सारे स्क्वायर वाले ले लिए एलिमेंट, यहाँ पे मैंने सारा ऑड वाला ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इवन वाला सेट बनाया। ये मेरे हो गए पार्टीशन। मैंने क्या कर दिया, पार्टीशन किया। व्हाट इज पार्टीशन, एक्चुअली पार्टीशन कब होगा, मैंने एक सेट को अलग अलग पार्ट्स में, सबसेट्स में लिखा। पार्टीशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब मैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 करूं, तो अगर मुझे ये इक्वल्स टू A मिल रहा है, दैट मींस इट इज अ करेक्ट पार्टीशन, मैंने करेक्टली पार्टीशन किया है मेरे A को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आप कंडीशन A1 यूनियन A2 अगर आप कर रहे हो, यूनियन A3, A1 में क्या है 1 4 9, राइट, तो 1 4 9 लिख दो। A2 में क्या है 3 5 7, A3 में क्या है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था, कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, कोई भी इन तीनों में अगर आप देखोगे तो कोई भी रिपीटेड नहीं है। मतलब जब मेरा कंडीशन क्या था, इंटरसेक्शन शुड बी इक्वल्स टू नन था ना, एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन वो सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये क्या है, हमारा म्यूचुअली डिसजॉइंट है। ठीक है, म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब इंटरसेक्शन शुड बी इक्वल्स टू नन, इन तीनों में कुछ भी कॉमन चीज नहीं होनी चाहिए। हमने वो निकाल ली कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इज नल, एंड उसके बीच में कोई भी जॉइंट नहीं है। अब यूनियन को अगर आप देखोगे तो यूनियन देखो 10 एलिमेंट्स थे, 1 है 2 है 3 4 5 6 7 है 8 है 9 है एंड 10 है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू अपना ओरिजिनल सेट। दिस मीन्स दैट ये हमारा क्या है, करेक्ट पार्टीशन है। ये हमने सही से पार्टीशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया और ये हमारा पार्टीशन को बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो रिलेशन इंड्यूस्ड बाय पार्टीशन। रिलेशन इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है, सिंपली हमने क्या लिया, एक पार्टीशन, एक पार्ट लिया, पार्टीशन हमने सही से किया, पार्ट लिया, x इज इन रिलेशनशिप विद y, हमारा जो x होगा वो रिलेशनशिप में होगा y के साथ, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू y
एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेम ब्लॉक ऑफ पार्टीशन। अब ये जो एक्स और ये जो वाई है ये क्या होने चाहिए, सेम ब्लॉक ऑफ पार्टीशन में बिलोंग करने चाहिए। एक ब्लॉक है मेरे पास, उसको बिलोंग करने चाहिए, देन द रिलेशन आर इज रिलेशन इंड्यूस्ड बाय पार्टीशन। इतना कंडीशन याद रखो, एक्स इज इन रिलेशनशिप विद वाई इफ एंड ओनली इफ ये दोनों जो है सेम ब्लॉक में आने चाहिए, सेम जो हमारा एक ब्लॉक होगा पार्टीशन का उसके अंदर आने चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल है हमारे पास, डिफाइन पार्टीशन ऑफ सेट। ऐसा एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया आप सभी को, तो यहाँ पे देखो एक थियोरी आती है और जब एक न्यूमेरिकल आता है ना तो सम का जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो ये सम आपको 2011 में पूछा गया, तो ये वाले सम में आपको एक थियोरी का क्वेश्चन है, मतलब वो थियोरी को 2 मार्क्स हो सकता है, एंड ये जो सम है अगर लेंदी सम है तो उसको 4 मार्क होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 6 मार्क्स का वेटेज रखेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आप सम्स अच्छे से करना। डिफाइन पार्टीशन ऑफ सेट, जो हमने कंडीशन देखी कुछ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करो। फिर लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने एक सेट लिया। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टीशन ऑफ x। आपको क्या देखना है, पार्टीशन ऑफ x है या नहीं। A1 है, A1 एंड A2 के रेस्पेक्ट में हमने देखा, यहाँ पे A और B दिया है। ठीक है, मतलब आपको एक पूरा सेट दिया है, आपको इसमें पार्टीशन दिए गए। अगर आप नोटिस करोगे तो पार्टीशन कैसा है हमारे पास, A इज इक्वल्स टू 2, 4, 5, 8, नेक्स्ट दिया है 1, 9, नेक्स्ट है आपके पास 3, 6, 7, ये हो गए। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पार्टीशंस। क्या है, पार्टीशंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पार्टीशंस है, मतलब हमारे ब्लॉक हो गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि वो देखना है आपको कि वो बिलोंग करते हैं या नहीं। तो बिलोंग करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, समझो मैंने इसको दे दिया A1 नाम, इसको दे दिया A2, इसको दे दिया A3। लेट अस फाइंड A1 यूनियन A2 यूनियन A3। कितना आ रहा है, 2, 4, 5, 8, 1, 9, 3, 6, 7। अब आप नोटिस करो कि हमारा जो ये पर्टिकुलर है ये हमारा ओरिजिनल सेट के इक्वल है क्या नहीं। इसको अरेंज करके लिखूं तो 1 2 4 5 6 7 एंड 8, ये इक्वल है क्या हमारे ओरिजिनल सेट को, x को। यस इट इज इक्वल, मतलब हमारा ये कंडीशन जो था हमारे पार्टीशन का वो सेटिस्फाई कर रहा है और इसके लिए ये चीज सही है। दूसरा क्या था हमारे पास, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, नल होना चाहिए था, बिकॉज वी नो यहाँ पे नल ही। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन है क्या ब्लॉक्स के अंदर, नहीं है, मतलब ये क्या है हमारा नल हो गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देयरफॉर वेदर इट बिलोंग्स टू द पार्टीशन ऑफ एक्स और नॉट, यस इट बिलोंग्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, b इज इक्वल्स टू 1, 3, 6, 2, 8, नेक्स्ट है हमारे पास 5, 7, 9। ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। तो मैं इसको ले देती हूँ B1 B2 B3। पार्ट नंबर 1, फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, B1 B2 B3 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, B1 यूनियन B2 यूनियन B3। देखो क्या आ जाएगा वैल्यूज, 1, 3, 6, 2, 8, नेक्स्ट क्या है 5, 7, 9। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, हमें प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं सही से। यहाँ पे 9 भी है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो आपको इसको अरेंज किया तो 1 2 3 1 3 6 2 8 9 5 7 एंड 9। तो अगर आप इसको सही से लिखो, ऑर्डर में लिखो तो 1 2 3 4 नहीं है, 5 है डायरेक्टली, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो इसको यूनियन को इक्वल होने के लिए यहाँ पे 4 होना चाहिए था, हमारे पास 4 है क्या, नहीं है। मतलब जो ये हमारी चीज है दिस इज नॉट इक्वल्स टू एक्स, और नॉट इक्वल्स टू एक्स से मतलब फर्स्ट कंडीशन तो हमारा इसने सेटिस्फाई नहीं किया, जो यूनियन वाला कंडीशन था उसे इसने सेटिस्फाई नहीं किया। सेकंड कंडीशन क्या थी, इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की कंडीशन देखो से हमारी सेटिस्फाई हो रही है क्या, यस कोई भी सॉर्ट ऑफ हमें रिपीटेशन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये मेरा जो इंटरसेक्शन का जो चीज था उसको इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। मतलब अगर पार्टीशन में बिलोंग करने के लिए यहाँ पे इसको जो कंडीशन थी फर्स्ट ए जो है उसने सेटिस्फाई की, बी ने नहीं की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास, इफ s इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन
फॉलोइंग इज अ पार्टीशन ऑफ एक्स। अब आपको 4 दिए गए हैं, देखना है वो पार्टीशन है या नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 3 5 2 6, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ A1 A2 एंड A3 में, चलो जैसे हमने वैसे किया है वैसे ही करते हैं। A इज इक्वल्स टू 2,6 4,8,9, इसको मैं दे रही हूँ A1, इसको A2, इसको A3। चेक करो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 कितना होगा 1 3 5 2 6 4 8 9, सारे वैल्यूज है क्या इक्वल्स, और ऑर्डरली कर लो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है हमारे पास यहाँ पे, राइट, तो 7 नहीं है, 8 है, 9 है, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो इसने हमारी सेटिस्फाई नहीं की। और जो इंटरसेक्शन वाला था हमारे पास वो तो ये सेटिस्फाई करेगा बिकॉज कोई भी सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन यहाँ पे नहीं है। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इज इक्वल्स टू 5, बिकॉज कोई भी सॉर्ट ऑफ हमें यहाँ पे रिपीटेशन नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट B वाले में आ जाओ। B इज इक्वल्स टू 1 3 5 2 4 6 8 7 9, यूनियन निकालो, इसको मैं B1 दे रही हूँ, B2 B3, B1 यूनियन B2 यूनियन B3 इज इक्वल्स टू 1 3 5 2 4 6 8 7 9। इसको जब आप ऑर्डरली अरेंज करोगे तो आप नोटिस करोगे कि दिस इज इक्वल्स टू हमारा ओरिजिनल सेट B, बिकॉज 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे एलिमेंट्स है। अब इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3, कोई भी सॉर्ट ऑफ हमें कॉमन यहाँ पे एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स हमारा ये क्या हो जाएगा, तो B इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। एंड ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने की वजह से ये क्या करेगा, पार्टीशन ऑफ एक्स को S को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट 3 C में आ जाओ। C वाला क्या है हमारे पास 1 3 5 2 4 6 8 5 7 9, इसको मैं C1 C2 C3, C1 यूनियन C2 यूनियन C3 विल बी इक्वल्स टू 1 3 5 4 2 6 8 5 7 9। अब सारे एलिमेंट्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो जब मैं यूनियन निकालती हूँ तो हम क्या करते हैं, ड्यूप्लीकेशंस को अवॉइड करते हैं। ड्यूप्लीकेशंस मतलब कि अगर मेरे कोई भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, मेरे पास एक बॉक्स है और दूसरे बॉक्स में भी सेम एलिमेंट है, जब मैं यूनिकली उसको लिखूंगी तो वहां पे यूनियन करके जब लिखूंगी तो यूनिक आइटम्स ही होने चाहिए, कोई भी सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 3 5 2 4 6 8, नेक्स्ट में 5 7 9 था, 5 ऑलरेडी मैंने लिखा है तो वापस नहीं लिखूंगी, उसको क्या करेंगे हम डायरेक्टली इग्नोर करेंगे बिकॉज एक बार 5 आ चुका है। अब इसको आप सही से भी लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं हम C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3। अब जब मैं C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3 कर रही हूं तो मैंने नोटिस किया कि जब मैंने C1 और C3 को इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्शन निकाला, तो मुझे एक एलिमेंट जो है 5 वो कॉमन मिला, राइट। और उसकी कंडीशन क्या होती है, जो हमारे पार्टीशन की कंडीशन क्या होती है कि जब भी आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो उसमें कोई भी सॉर्ट ऑफ कॉमन नहीं होना चाहिए। जब मैंने C1 C2 निकाला, C1 और C2 का इंटरसेक्शन निकाला तो मुझे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिला। C2 और C3 का निकाला फिर भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने C1 और C3 का इंटरसेक्शन निकाला तो मुझे जो ये 5 है वो दोनों एलिमेंट दोनों ब्लॉक्स में मिले, इसकी वजह से ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। एंड जो मेरा C है वो भी नहीं है, ये भी ये है, ये नहीं है। अब आते हैं D के ऊपर। डी में अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है 5, राइट। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये हमारा आ जाता है रिट्रैवल वाले फॉर्म में। तो रिट्रैवल, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप डायरेक्टली, एक ही एलिमेंट है ना, इसके साथ क्या ही डील करोगे, तो ये आता है हमारा रिट्रैवल पार्टीशन ऑफ एस में, डायरेक्ट पार्टीशन नहीं, रिट्रैवल पार्टीशन ऑफ एक्स में चला जाता है। तो होप सो आपको ये पार्टीशन वाला पार्ट तो समझा होगा एटलीस्ट, बिकॉज ये पार्टीशन जो था इसके ऊपर हमें आगे भी और करना है चीजों को अंडरस्टैंड, बिकॉज री एनफाइनमेंट बाकी है अभी एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है।
तो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ